बीरू एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी साथियों का स्वागत है डियर। बात करेंगे बीएड पात्रता विवाद को लेकर के माननीय सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ा फैसला दिया गया है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले जितने लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। डियर, आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं बीएड डिग्री धारकों को शीर्ष कोर्ट से फिलहाल कोई राहत नहीं दी गई है। कल आप जानते हैं कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय में बिहार की शिक्षक भर्ती के अकॉर्डिंग जो एसएलपी लगाई गई थी बिहार सरकार की तरफ से और बीएड अभ्यर्थियों की तरफ से, उस पर माननीय सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। लेकिन आप जानते हैं सुनवाई होने से पहले ही जैसे ही मामले को रिटर्न किया गया, लिसन के लिए तैयार किया गया, वैसे ही बैक फुट पर बीएड की तरफ से जो एडवोकेट थे वो आ गए। यहाँ पर लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं, बिहार सरकार ने कोर्ट से अपनी याचिका वापस ले ली, क्योंकि अगर याचिका वापस नहीं ली जा रही थी तो मामला कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं फिर से न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस जी की बेंच को ट्रांसफर किया जा रहा था, क्योंकि 11 अगस्त 2023 को उन्होंने ही इस मैटर पर जो अंतिम निर्णय है वो कहीं ना कहीं डिलीवर्ड किया था डियर। तो आप देख सकते हैं पूरी तरीके से माननीय सुप्रीम कोर्ट से फिलहाल बीएड डिग्रीधारियों को कोई राहत नहीं दी गई है। इसी तरीके की न्यूज लगातार प्रकाशित हुई है। 3 लाख बीएड अभ्यर्थियों को नहीं मिली राहत, एसएलपी वापस, सुप्रीम कोर्ट में मामला निष्पादित। हालांकि बीएड अभ्यर्थियों के मामले में सरकार फिर से जाएगी सुप्रीम कोर्ट। यहाँ पर लिखा हुआ है 1 से 5 तक की कक्षा के शिक्षकों बहाली में बीएड अभ्यर्थियों को मामले में लेकर के सरकार के फिर से सुप्रीम कोर्ट में जाने की संभावनाएं हैं। आधिकारिक सूत्रों की माने तो बीएड अभ्यर्थियों के हक में एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट जाएगी। सूत्रों के मुताबिक राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट को की विशेष बेंच में सुनवाई के लिए जल्दी से आवेदन करेगी। इस संदर्भ में शिक्षा विभाग में उच्च स्तरीय विमर्श चल रहा है। सूत्रों के अनुसार सोमवार की सुनवाई में शिक्षा विभाग ने तकनीकी वजहों से अपनी एसएलपी वापस ले ली है। आप देख सकते हैं यहाँ पर अब कहा जा रहा है कि तकनीकी वजह से हमने अपनी एसएलपी वापस ली है। डियर, अगर ये अपने एसएलपी वापस ना लेते तो मामले को कहीं ना कहीं अनिरुद्ध बोस जी की बेंच पर ट्रांसफर किया जा रहा था। और अब जानते हैं कि जिन जजों ने ऑर्डर दे दिया है, अगर उसी ऑर्डर के अगेंस्ट एसएलपी जा रही है तो वो कहीं ना कहीं रिव्यू पिटीशन हो जाती और निश्चित तौर पर वहां से भी इसको खारिज होना था। इसलिए सरकार ने ऐन वक्त पर अपनी एसएलपी वापस ले ली है। लेकिन फिलहाल सरकार फिर से नई रिट के साथ सुप्रीम कोर्ट जाने का जो प्लान है वो बना रही है। फिलहाल बिहार की शिक्षक भर्ती में जो रिजल्ट है वो इसी के चक्कर में फंसा हुआ है। लेकिन बीएड अभ्यर्थियों को कोई राहत माननीय सर्वोच्च न्यायालय नहीं दी है और ये बार डीएलएड की बड़ी जीत माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा फिर से कर दी गई है। ऑर्डर आ चुका है, ऑर्डर में साफ साफ यही बातें मेंशन की गई थी कि या तो आप अपनी एसएलपी वापस लीजिए या फिर आपका जो कहीं ना कहीं केस है वो बड़ी बेंच में हम पुनः जो है अनिरुद्ध बोस जी की बेंच पर ट्रांसफर करेंगे। इसकी वजह से एसएलपी वापस ले ली गई और निस्तारण हो चुका है माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। अब डीएलएड स्टूडेंटों का ही रिजल्ट आएगा बीपीएससी ट्री 3 के इस रिजल्ट में 1 to 5 वाले सिलेक्शंस में। और निश्चित तौर पर बीएड अभ्यर्थियों को एक बार फिर से झटका माननीय सुप्रीम कोर्ट से लगा हुआ है। जैसे ही कोई बड़ी अपडेट आएगी आपको और रूबरू करवाएंगे। आप लोग चैनल के साथ बने रहिएगा। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।